थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और अब आती है बारी साहब उस चीज की, यानी कि जिस चीज के लिए हमने आपको दिलचस्प फिल्मी किस्से का हमने स्टाइल जो उसमें बनाया हुआ है, आखिर दिलचस्प फिल्मी किस्सा। कभी कभी साहब ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे, अगर कोई इंसान दुखी है और तो लोग उसको उनको सांत्वना देते हैं, ठीक है भाई सब हो जाएगा, सिंपैथी दिखाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन सोच के देखिए, दुखी मन अगर किसी का है तो इंसान उसको सिर्फ समझा ही सकता है। जिस तरह से आप शूज में कहते हैं मनीष भाई, आपके आने से ना जो इंसान रो रहा होगा वो भी हंस जाएगा, जिसका दुखी मन होगा वो खुश हो जाएगा। मैं बहुत धन्यवाद मानता हूं कि आप ये शब्द आप मेरे लिए बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान क्रिएटिव है और वो क्रिएटिव होने के साथ साथ कोई ऐसा उसको लग रहा है कि वो परेशान भी है, थोड़ा सा दुखी भी है, तो क्या करे वो साहब? ऐसा क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान दुखी है लेकिन अपने काम के साथ साथ लगा बड़ा डेडिकेशन छोड़ता नहीं है? ऐसा साहब मेरे साथ अक्सर होता है। ये काम जो है ना, जब मैंने शो से वाला शुरुआत करी थी, मुझे पता नहीं था कि हम इतना लंबा आज को यहां लेके जाएंगे, ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा और इतना पसंद आएगा। आज ये 10 कंट्रीज के अंदर ये शो देखा जा रहा है और भारत देश के 26 शहरों से अंदर हमारे पास मैसेजेस जो आते हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये आप सभी लोगों का प्यार है। काम के अंदर जो डेडिकेशन है वो ऐसी लगातार बनी रहती है। बॉलीवुड के अंदर भरत व्यास साहब को बॉलीवुड का फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। उन्होंने इस तरह के गीत जो रचे हैं, उस जमाने में उस सोच के हिसाब से गीत लिखना अपने आप में बाद में आप देखेंगे, उनको फॉलो करते करते आज कितने सारे ऐसे गीत हैं जो लिखे गए। ऐसा कौन सा घर है जिस घर के अंदर पिता पुत्र की, पुत्री पिता की, पति पत्नी की, भाई भाई की, मां पुत्र बेटे की कोई लड़ाइयां नहीं होती? ऐसा ही हुआ साहब भरत व्यास साहब की अपने पुत्र से थोड़ी सी तू मैं हो गई। अब तू मैं हो गई साहब, तो होती है थोड़ी कि तू मैं हो जाए तो फिर वो बड़ा रूप धारण कर ले। ना कुछ पिटाई ना कुछ। मैंने तो अपने जमाने में हमने वो देखा, दे लट दे लट दे लट तेरी मान दे लट तेरी वो हमने एक समय देखा हुआ है। तो भरत व्यास साहब के साथ उनके पुत्र की थोड़ी सी ऐसी ऐसी बात हो गई और इस विरह में आप देखिए, इस छोटी सी बात को लेकर पुत्र जो है घर छोड़ के चले गए साहब। अब घर छोड़ के चले गए, अब दुखी हो रहे हैं, अब क्या करें? ये पुत्र का जो विरह है ना, ये इसको देख देख के अब क्या करें? मां बाप क्या कर सकते हैं? इधर ढूंढा उधर ढूंढा, इधर ढूंढा, नहीं मिले, क्या करें? मैंने कहा ना, क्रिएटिव इंसान कभी ना कभी कुछ आपको डिफरेंट देके जाएगा। भरत व्यास साहब के पुत्र जब उनका घर छोड़कर चले गए, आप यकीन मानेंगे इस पुत्र विरह में उन्होंने गीत की रचना कर दी और वो गीत इतना पॉपुलर हुआ कि वो घर घर में बजने लगा वो गीत, और इसकी रचना हुई, फिल्म में यूज किया गया और आज सभी लोगों के सामने फिल्म आई थी साहब, जन्म जन्म के फेरे। फिल्म का नाम, कौन सा वो गीत था, उस पुत्र विरह में कौन सा गीत उन्होंने लिखा, सुनिए। छुप छुप छलने में क्या राज है, क्यों छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। एक लाइन इसकी हुई, माँ बाप दोनों के दोनों, कर छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज। जरा सामने तो ढूंढा जा रहा है पुत्र को कि बेटा कहां चले गए हो आप, एक बार सामने। परमात्मा को कहा जा रहा है ये छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। ये गीत लिखा पुत्र विरह में, और ये देखिए वाला गाता। कैसा लगा हमारा फिल्म किस्सा? इंसान क्रिएटिव हो साहब इस लेवल तक। कहीं भी जाओ, मैंने कहा ना, मैं कहीं भी जाता हूं, कभी खाता पीता कुछ भी, अपने काम की चीजों को ध्यान में रखता हूं, तो उसके लिए क्या बनता है?